हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक स्टोरी है, द ग्रासहोपर एंड द एंट। यह स्टोरी टिड्डा और चींटी की है। इस स्टोरी में बताया गया है किस तरह टिड्डा अपना सारा दिन इधर उधर घूम के फालतू समय अपना ऐसे ही बिताता था, और दूसरी तरफ चींटियाँ जो बहुत ही कठिन परिश्रम करके अपना जीवन को व्यतीत करती थी। नेक्स्ट इज़ वर्ड मीनिंग। नंबर वन इज़ हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। टू वर्क विद एनर्जी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? माई फादर इज़ ए हार्ड वर्किंग फैमिली मैन। अर्थात मेरे पिताजी जो हैं कठिन परिश्रम करने वाले पारिवारिक आदमी हैं। नंबर टू इज़ अराइव्ड। अराइव्ड का मतलब टू रीच एट अ प्लेस, किसी जगह पे पहुंचना। एग्जाम्पल, वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम। हम एयरपोर्ट समय से पहुंच गए। नंबर थ्री, स्टाव। स्टाव का मतलब भूख। टू डाई फ्रॉम हंगर, भूख से मरना। एग्जाम्पल सेंटेंस होगा इसका, वी शुड नॉट स्टाव आवर सेल्व्स टू गेट थिन। पतले होने के लिए हमको भूखे नहीं रहना चाहिए। नंबर फोर इज स्लैम्ड। टू शट समथिंग फोर्सफुली, किसी चीज़ को फोर्सफुली से शट कर देना। एग्जाम्पल, ही स्लैम्ड द डोर वाइल लिविंग। उसने दरवाजे को फोर्सफुली बंद कर दिया जाते समय। द ग्रासहॉपर एंड द एंट। टिड्डा और चींटी। Once there lived a lazy grasshopper. He didn't like to work. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. एक समय एक आलसी टिड्डा था। वह काम करना पसंद नहीं करता था। वह पूरे दिन गर्म धूप में गाने गाता तथा खेलता था। ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। द ग्रासहॉपर laughed at the hard-working ants as they worked day and night. ही मुझे देखो, मैं जितना खुश रह सकता हूँ उतना खुश हूँ। टिड्डा मेहनती चींटियों को देखकर हंसता था, क्योंकि वे दिन रात काम करती थी। तो चींटियाँ टिड्डे से कहती हैं, वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड। दे रिप्लाइड। द लेजी ग्रासहॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर। हम आने वाली लंबे सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हैं, वे बोली। आलसी टिड्डा केवल जोर से हंसा। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड। गर्मियाँ ख़त्म हुई तथा ठंडी शुरू हो गई। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग। तेज चलने लगी हवा। हवा बहुत ज़ोर ज़ोर से चलने लगी, और फिर क्या हो गया? बर्फ़ भी गिरने लगी। गर्मियाँ भी ख़त्म हो गई और सर्दियाँ स्टार्ट हो गई थी। ग्रासहॉपर नाउ बिगेन टू वरी। अब जोरा टिड्डे को क्या होने लग गई? चिंता होने लग गई थी। देयर इज़ नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स। अब उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ना ही घास थी, ना ही फूल थे, ना ही पत्ते थे। आई कांट सी इवन द टाइनीस्ट फ्लाई और वॉर्म। टिड्डे को अब क्या नहीं मिल रहा था? ना ही मक्खियाँ मिल रही थी खाने को, ना ही कीड़े मिल रहे थे, कुछ भी नहीं मिल रहा था। वॉट विल आई डू? उसने टिड्डी ने सोचा और अपने आप से बात करी और बोलने लगा, मैं क्या करूँगा? आई विल श्योरली स्टार्व। मैं अवश्य ही भूखे मर जाऊँगा। ही क्राइड, लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंट। वो जोर से चिल्लाया, मुझे अपने दयालु पड़ोसी चींटियों से मिलना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? द ग्रासहॉपर रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग एंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर। टिड्डे को याद आया कि किस प्रकार से मेहनती चींटियों ने सर्दी के लिए खाना इकट्ठा किया था। ही नॉक्ड एट हर डोर। वह जाता है और उनका दरवाजे को खटखटाता है। टिड्डा इस आस में जाता है कि चींटियाँ उसको खाना दे देगी और अपना पेट वो भर लेगा, है ना। फिर क्या होता है स्टोरी में? और वो वहाँ जाकर उनसे कहता है, डियर एंट, प्यारी चींटी, आई एम हंग्री एंड कोल्ड। मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे सर्दी भी लग रही है।
आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, और क्या तुम कृपा करके मुझे कुछ खाना दे सकती हो। तब चींटियों को क्या हो जाता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है टिड्डी की बात सुनकर। तब चींटियाँ क्या करती हैं, द एंट शुक इन एंगर, जो चींटियाँ थी गुस्से से हिल जाती हैं। लेजी वन, और उसको डांटने लगती है और कहती है, आलसी, वॉट वर यू डूइंग ऑल समर, तुम पूरी गर्मी में क्या कर रहे थे। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम केवल नाच रहे थे और गा रहे थे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, तुम्हें सोचना चाहिए था आने वाले सर्दियों के बारे में और महीनों के बारे में सोचना चाहिए था। गो अवे, चींटियों को बहुत गुस्सा आ जाता है। चींटियाँ टिड्डे पे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं। फिर चींटियाँ टिड्डे से कहती है, गो अवे, चले जाओ यहाँ से। शी स्लैम्ड हर डोर शट, वो जोर से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। द लेजी ग्रासहॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, आज से टिड्डा पहले की तरह ही भूखा रह गया। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, हमको हमेशा अपना वर्क जो होता है टाइम से करना चाहिए। कभी भी अपने वर्क को पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। कभी भी फालतू समय गंवाना नहीं चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छे से समझ आई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।